नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए 63 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है 1800 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराने की। तो इसमें आपको पूरे 63 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस नंबर 3 तक अपलोड कर दिया है। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। पहला है प्राचीन मिस्र से, दूसरा प्राचीन भारत से, तीसरा प्राचीन यूनान से और चौथा प्राचीन चीन से। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन यूनान से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा BN राय और चौथा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है उपयुक्त कथन में कौन सा सही है। पहला है एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, दूसरा अनेक व्यक्तियों का सत्ता प्रदान करने में, तीसरा है सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता का पृथक्करण में और चौथा केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। तो इसका तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता का पृथक्करण में। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। पहला है गार्नर, दूसरा कोल, तीसरा मैकियावेली और चौथा अरस्तू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है और समर्थक दिया गया है। तो आइए देखते हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम ने दिया, सही है। शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर ने दिया, यह भी सही है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत यह मैकलेनान ने नहीं दिया था। मातृसत्तात्मक सिद्धांत जेंग्स ने दिया था, यह सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मातृसत्तात्मक सिद्धांत मैकलेनान ने नहीं दिया था, बल्कि कौन दिया था, हेनरी मैन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना। पहला है अरस्तू, दूसरा जेलिनक ने, तीसरा ब्राइस और चौथा मिटलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिटलैंड ने। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो उसे अपना त्याग पत्र संबोधित करना चाहिए। निम्न में से किसको संबोधित करना चाहिए। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा मुख्य न्यायमूर्ति और चौथा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो की रचना है। हार्ट्स रूसो जो हैं ये संविदावादी विचारक हैं। दूसरा है लेवियाथन, ये हाब्स की है। ऑन लिबर्टी, ये लॉक की है। और टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये जो है इसमें संविदावादी विचारक की ये रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। सत्य की संप्रभुता गांधी की है, सही है। नव मानववाद अरविंद घोष की नहीं है, यह सम्मिलित नहीं है। नव मानववाद ये किसकी है, ये है, ध्यान नहीं आ रहा है। अगला है सर्वहारा की तानाशाही, ये लेनिन के है, सही है। नव प्रजातंत्र माओ की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सम्मिलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? पहला है 1976 से 85, दूसरा 1986 से 95, तीसरा 1966 से 75 और चौथा 1971 से 80। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 से 85 तक। अगला प्रश्न है राम मनोहर लोहिया निम्नलिखित में से किसके समर्थक थे? पहला है विकेंद्रित समाजवाद, दूसरा साम्यवाद, तीसरा श्रेणी समाजवाद और चौथा फेबियन समाजवाद। तो 11 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये विकेंद्रित समाजवाद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। मार्गेंथाउ ये जो है यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित हैं। कोहन निर्णय निर्माण उपागम से, कापलान ये व्यवस्था सिद्धांत से और इमाइल बर्ड खेल सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन किसने कहा राजनीति विज्ञान को मानना तो बहुत दूर है, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है? पहला है मिटलैंड, दूसरा बकिल, तीसरा लीकाक और चौथा गेटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बकिल का। अगला क्वेश्चन न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा निम्नलिखित में से देशों में से किस देश की उत्पत्ति हुई है? पहला है यूएसए, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा कनाडा और चौथा अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है, उत्पत्ति हुई है। अगला है किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? पहला है JL नेहरू, दूसरा BN राव, तीसरा KT शाह और चौथा BR अम्बेडकर। तो 15 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी KT शाह का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से यह पंक्ति है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, मार्क्स की किस पुस्तक में वर्णित है? पहला है दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तीसरा स्टेट एंड रेवोल्यूशन और चौथा पॉवर्टी और फिलॉसफी। तो 16 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? पहला है लिंडसे, दूसरा मेटलैंड, तीसरा बोदा और चौथा गिरियक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोदा। अगला क्वेश्चन एक वित्त विधेयक किसी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किसकी सिफारिश के बिना? पहला है अध्यक्ष, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री और चौथा वित्त मंत्री। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? पहला है संसद, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? पहला है बोदा, दूसरा ग्रोसियस, तीसरा मैकियावेली और चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रोसियस को। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है हुइयर, दूसरा जेनिंग्स, तीसरा पडिक्कर और चौथा अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केसी हुइयर की। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है किससे है? पहला है व्यक्तिवादियों से, दूसरा आदर्शवादियों से, तीसरा अराजकतावादियों से
और चौथा मार्क्सवादियों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवादियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? पहला है 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और चौथा 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला है अनुच्छेद 324, दूसरा अनुच्छेद 325, तीसरा अनुच्छेद 322 और चौथा अनुच्छेद 323। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? पहला है बिलोबी, दूसरा सीले, तीसरा पाल जैनेट और चौथा गार्नर। तो 25 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाल जैनेट का। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा मिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉक की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? पहला है ब्रिटेन, दूसरा यूएसए, तीसरा कनाडा और चौथा रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन को। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्क्सवादियों के अनुसार सही कथन है। पहला है राज्य एक वर्गीय संरचना है, दूसरा राज्य केवल श्रमिकों को प्रतिनिधित्व करता है, तीसरा राज्य संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य एक वर्गीय संरचना है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य क्या था या राज्य का रूप क्या रहा है, इस समय उसका स्वरूप कैसा है और इसका आदर्श रूप कैसा होना चाहिए। यह कथन किसका है? पहला है गैटेल, दूसरा मैकाइवर, तीसरा हाब्स और चौथा लॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैटेल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? पहला है संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा साधारण विधेयक, तीसरा धन विधेयक और चौथा वित्त विधेयक। तो 30 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टर आलोचक है? पहला है हेनरी मैन, दूसरा हॉब्स, तीसरा बोदा और चौथा लास्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मैन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? पहला है महासभा, दूसरा महापरिषद सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और चौथा सचिवालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम द्वारा किया गया किस एक्ट के द्वारा किया गया? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा चार्टर एक्ट 1833, तीसरा चार्टर एक्ट 1853 और चौथा 1858 के एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है? यह किस पुस्तक में किया गया है? पहला है ऑन लिबर्टी, दूसरा यूटिलिटेरियनिज्म, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और चौथा लेवियाथन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन लिबर्टी में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में के द्वारा प्रदत्त किया गया है, वह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? पहला अनुच्छेद 16 से 20, दूसरा अनुच्छेद 14 से 18,
तीसरा अनुच्छेद 15 से 19 और चौथा अनुच्छेद 13 से 17। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में माना जाता है? पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा भारत की व्यवस्थापक, तीसरा भारत का महान न्यायवादी और चौथा विधि एवं न्याय मंत्री। तो 36 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान न्यायवादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया? पहला है मिचेल्स, दूसरा C.W. मिल्स, तीसरा शुम्पेटर और चौथा पेरेटो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, W.C. मिल्स ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, यह कथन निम्न में से किस भारतीय विचारक का है? पहला है विवेकानंद, दूसरा टैगोर, तीसरा गांधी और चौथा अरविंद घोष। तो 38 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इस संदर्भ में कि विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? पहला है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा संसद का वरिष्ठतम सदस्य, तीसरा राज्यसभा का सभापति और चौथा लोकसभा का अध्यक्ष। तो 39 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण ने किस अवधारणा का प्रतिपादन किया था? पहला है सांस्कृतिक क्रांति, दूसरा संपूर्ण क्रांति, तीसरा चतुस्तंभी राज्य और चौथा कोई नहीं। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद 324, दूसरा अनुच्छेद 225, तीसरा अनुच्छेद 322 और चौथा अनुच्छेद 323। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 323 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह कथन किस विचारक का है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है? पहला है बिलोबी, दूसरा जैनेट, तीसरा गार्नर और चौथा गिलक्राइस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाल जैनेट का, यह जैनेट का। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं। बर्क ये आपका किस पर आएगा? बर्क जो है ये रूढ़िवादी हैं। रॉबर्ट नाजिक ये इच्छा स्वतंत्रवाद हैं। बिंथम जो है ये उपयोगितावादी हैं। मैंकटायर ये समुदायवादी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है, 3, 2, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीश से मिलकर बनता है? पहला है 25 धन 1 बराबर 26, दूसरा 33 धन 1 बराबर 34 और तीसरा है 32 धन 1 बराबर 33 और चौथा है 34 धन 1 बराबर 35। तो इसका राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी, 33 धन 1 बराबर 34। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह परिभाषा किसने दी है कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है या यह ईश्वर और विवेक की विशुद्ध वाणी है? पहला है अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा हीगल और चौथा कांट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हेयर प्रणाली का तात्पर्य है? पहला है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दूसरा सूची प्रणाली, तीसरा संचयी प्रणाली और चौथा सामान्य बहुमत प्रणाली। तो 46 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। निम्न में से यह कथन किस विचारक का है? पहला है नेहरू, दूसरा गांधी, तीसरा जयफरसन और चौथा एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयफरसन का। अगला क्वेश्चन, लेसेस फेयर यह अबंध नीति
का सिद्धांत निम्न में से किससे प्रभावित था? पहला है स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, दूसरा स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है ना ए और ना ही बी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह कथन किस प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक का है? पहला है एक्टन, दूसरा लास्की, तीसरा ग्रीन और चौथा वार्कर। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कितने अधिकरण की चर्चा की गई है? पहला है 12, दूसरा 15, तीसरा 10 और चौथा 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 50 का बी, 15। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से यह दिया हुआ नारा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, किसने नारा दिया है? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा बी.आर. अम्बेडकर और चौथा एम.एन. राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? पहला है गार्नर, दूसरा विलोबी, तीसरा अरस्तु और चौथा गैटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैटेल का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए 53 का देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट दिया था, सही है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये आपका गलत है। गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित है, यह सही है। एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, ये फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्ना खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? पहला है संसद को, दूसरा उच्च न्यायालय को, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय को और चौथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। तो चंगुन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। अगला है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित किस अनुसूचियों में संशोधन किया जाना चाहिए? पहला है पहली अनुसूची, दूसरा दूसरी अनुसूची, तीसरा तीसरी अनुसूची और चौथा पांचवी अनुसूची। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? पहला है लास्की, दूसरा हालैंड, तीसरा डिग्बी और चौथा ऑस्टिन। तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिग्बी की। अगला क्वेश्चन हाब्स के अनुसार निम्नलिखित में से प्राकृतिक अवस्था है क्या है? पहला है पूर्व राजनीतिक, दूसरा पूर्व सामाजिक, तीसरा पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व राजनीतिक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? पहला है दोहरी कार्यपालिका, दूसरा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व और चौथा विधायिका और कार्यपालिका में पृथक्करण। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विधायिका और कार्यपालिका में पृथक्करण। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? पहला अनुच्छेद 1, दूसरा अनुच्छेद 3, तीसरा अनुच्छेद 393 और चौथा अनुच्छेद 395। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 393 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? पहला है गेटल, दूसरा गिलक्राइस्ट, तीसरा सीले और चौथा गार्नर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीले का। अगला क्वेश्चन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा नरसिम्हा राव और चौथा बीपी सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? पहला है टाकविले, दूसरा हेयक, तीसरा टानी और चौथा बर्लिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टानी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? पहला अनुच्छेद 135, दूसरा अनुच्छेद 126, तीसरा अनुच्छेद 137 और चौथा अनुच्छेद 138। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 में। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग नए हों वह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।